दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर एक दिन कोई साधु आपके दरवाजे पर आए और आपको एक ऐसी परीक्षा दे जिसे पूरी दुनिया की ताकत मिलकर भी पास न कर सके। और फिर अचानक आपको पता चले कि वह साधु कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं शिव थे, तो क्या होगा? आज की कहानी एक ऐसे ही राजा की है जिसका घमंड आसमान को छू रहा था। लेकिन एक दिन महादेव ने उसकी ऐसी परीक्षा ली कि उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। और इस कहानी का अंत हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख देता है। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा था वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र बहुत शक्तिशाली था। उसकी सेना बड़ी थी, खजाना भरा हुआ था और उसके राज्य में सब कुछ था। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, अहंकार। राजा अक्सर दरबार में कहता, इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। मेरी शक्ति के सामने सब कमज़ोर हैं। मंत्री और विद्वान उसकी बातें सुनकर चुप हो जाते। एक दिन दरबार में एक वृद्ध ऋषि आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, शक्ति का घमंड मत करो, क्योंकि सच्ची शक्ति केवल ईश्वर के पास होती है। राजा हंस पड़ा। ऋषिवर, अगर ईश्वर इतने शक्तिशाली हैं तो उन्हें भी मेरे सामने आकर अपनी शक्ति दिखानी चाहिए। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ऋषि ने मन ही मन प्रार्थना की, हे महादेव, इस राजा का अहंकार दूर कीजिए। कुछ दिन बाद एक सुबह राजमहल के द्वार पर एक साधु आकर खड़ा हो गया। वह साधु साधारण दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। दरबान ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं एक यात्री हूँ और मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। राजा को यह खबर दी गई। राजा ने साधु को दरबार में बुला लिया। साधु शांत भाव से राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने पूछा, कहो साधु, क्या चाहते हो? साधु बोला, मैंने सुना है कि आप इस धरती के सबसे शक्तिशाली राजा हो। राजा गर्व से मुस्कुराया, हाँ बिल्कुल। साधु बोला, तो क्या आप मेरी एक छोटी सी परीक्षा दे सकते हैं? राजा हंसते हुए बोला, जरूर, बताओ क्या करना है। साधु राजा को महल के बाहर एक मैदान में ले गया। वहां जाकर उसने जमीन पर एक छोटा सा त्रिशूल गाड़ दिया। फिर उसने कहा, राजन, यदि आप सच में शक्तिशाली हैं तो इस त्रिशूल को जमीन से निकाल कर दिखाइए। राजा हंस पड़ा। उसे लगा यह बहुत आसान काम है। उसने त्रिशूल को पकड़कर जोर लगाया, लेकिन त्रिशूल हिला तक नहीं। राजा ने फिर पूरी तरह ताकत लगाई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब राजा ने सैनिकों को बुलाया। 10 सैनिक आए। उन्होंने मिलकर कोशिश की, लेकिन त्रिशूल फिर भी नहीं निकला। अब हाथियों को बुलाया गया। हाथियों ने भी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन त्रिशूल जमीन में वैसा का वैसा ही गड़ा रहा। अब राजा के चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि हैरानी थी। राजा ने साधु से पूछा, यह कैसे संभव है? साधु मुस्कुराया। फिर उसने शांत आवाज़ में कहा, राजन, आपने अपनी सारी ताकत लगा दी, फिर भी एक छोटा सा त्रिशूल नहीं हिला सके। राजा चुप था। साधु बोला, क्योंकि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं होती, सच्ची शक्ति विनम्रता और भक्ति में होती है। इतना कहते ही साधु के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। पूरा मैदान रोशनी से भर गया। राजा और सैनिक डर गए और फिर साधु का रूप बदलने लगा। अगले ही क्षण वहाँ स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनके हाथ में त्रिशूल था, गले में सर्प था और माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। राजा यह देखकर काँप उठा। वह तुरंत महादेव के चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने राजा से कहा, राजन, अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। राजा रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव बोले, जिसके अंदर विनम्रता नहीं होती वह कभी सच्चा राजा नहीं बन सकता। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज से मैं अहंकार छोड़ दूंगा। महादेव मुस्कुराए और कुछ ही क्षण में अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद राजा वीरेंद्र पूरी तरह से बदल गया। अब वह घमंडी नहीं रहा,
वह अपनी प्रजा की सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसका राज्य और भी समृद्ध हो गया और लोग उसे महान राजा कहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। नंबर 1, अहंकार हमेशा मनुष्य का पतन करता है। नंबर 2, सच्ची शक्ति विनम्रता और भक्ति में होती है। नंबर 3, ईश्वर समय आने पर हमें सही मार्ग दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिले, कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि सच्चा महान वही होता है जो विनम्र होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी महादेव की राजा को दी गई सीख? अगर यह आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, हर हर महादेव।